सफोपदेशक भी देखकर आज हम खत्म करेंगे क्लास का। So in English it is known as ecclesiastes. Ecclesiastes. Ecclesia means Kalesia, church. Ecclesia means Kalesia or church. सफा का उपदेश कैसा होता है? सफा का उपदेश कलीसिया का पास्टर, एक कलीसिया का पादरी, सफा उपदेशक, ECCLE एक्लेशिया, और कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है एक्लेशिया मीन्स सभा, स्टस, ecclesiastes, so सभा उपदेशक, a preacher, meaning आएगा preacher. In Hebrew that is Kohelet. Kohelet. सर ये डबल के के बाद क्या? Kohelet, ECCLESIASTES. क्या पूरा नाम? मैंने उसका एक्लेशिया मतलब सभा करके लिखा। ये एक्लेशियास्टस comes from two words. Ecclesia means church. So ecclesiastes means a preacher. सभा में उपदेश देने वाला, a preacher. So meaning कैसा आएगा? The preacher. अध्याय 1 में उसका मीनिंग लिखा है। So some people say it was written by Solomon. कुछ लोग बोलता है सुलेमान ने लिखा, कुछ लोग नहीं बोलता है सुलेमान ने लिखा। यहाँ लिखा नहीं कुछ के पुत्र उद्देश्य के उसमें के पुत्र सुधे। So some people say that it was written by Solomon, some says it is not written by Solomon, he was just playing a role. एक रोल इसका अंदर था सुलेमान का करके भी माना जाता है। अध्याय 1 में पढ़ के देखा तो इससे वहां लिखा है द वर्ड्स ऑफ द प्रीचर द सन ऑफ डेविड किंग इन जेरूशलेम। He was only the preacher. में भी हो सकता है। Also philosophers. फिलोसोफर, हाँ philosopher कहाँ? हमारे there are words of philosopher. David who was preacher. यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन और उपदेशक के वचन। But the word gives the meaning preacher, उपदेश अलग है, फिलोसोफर अलग है। फिलोसोफर का हिंदी आएगा तत्वज्ञानी। नहीं सर बराबर है, मतलब ये लग रहा है कि यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र, हाँ दोनों के मिलके लग रहा है, कोई उपदेशक दूसरा भी लग रहा है और उपदेशक बोल रहा है ना, और उपदेशक अगर ऐसा होता तो उसके ऐसा और करके कहाँ लिखा? लिखा है The words of the preacher the son of David, king in Jerusalem करके लिखा है। हिंदी में क्या लिखा? यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन, और उपदेशक के वचन, और उपदेश के वचन। उन्होंने उनका आइडेंटिटी बोलकर उपदेशक करके लिखा, और किसी का करके नहीं आता उसका मीनिंग। उपदेश नहीं है सर, ये उपदेशक मतलब प्रीचर। हाँ, इनका बेटा ये प्रचारक उनका वचन। मे बी इट वॉज रिटन बाय सोलोमन। सो ये जो किताब में उन्होंने लिखा है, इन दिस बुक ही रोट दैट ये जो दुनिया पर एवरीथिंग इज कंफ्यूजिंग, एवरीथिंग इज इरिटेटिंग, एंड ही सेड एवरीथिंग इज वैनिटी। ये जो धरती पर कितना बातें उन्होंने देखा, कितना मेहनत उन्होंने देखा, कितना काम उन्होंने देखा, सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। एक ही बात है, सच्चाई है वो खुदा।
गॉड गॉड धरती पर कम टू हाँ तो वो हम पढ़ेंगे. So come to chapter 1. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. पढ़िए. यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन. उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है. सब उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है. एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है. सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दशा को वेग से चला जाता है. वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तम की ओर घूमती जाती है. वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है. सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता. जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाते हैं. सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य उसका वर्णन नहीं कर सकता. ये जो किताब के अंदर कुछ कुछ इंग्लिश का बताता हूँ. देयर आर मेनी की वर्ड्स यू विल फाइंड इन दिस किताब. ये जो किताब के अंदर आप लोग कुंजी शब्दों को देख सकता है. अंडर द सन, अंडर हेवन, वैनिटी, वेन, अंडर द सन, under heaven, vanity, vain, VIN. I saw, मैंने देखा. So find out where it is written. कितनी बार ये शब्दों को लिखा है को ढूंढ के निकालना बाइबल में. In that way you will at least read that book. समझ आया? आप लोग ये जो किताब पूरा पढ़कर ये जो शब्द कहाँ कहाँ लिखा है, कितनी बार लिखा है, गिनती करना. समझ आया? वो गिनती करना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा. पढ़ना पड़ेगा. अंदर से लिखा हुआ नहीं पकड़ना. ऐसा वाला शब्द कहाँ कितनी बार लिखा है ढूंढना पड़ेगा. सिर्फ यही नहीं ढूंढना, ये ढूंढने के लिए होमवर्क इसलिए दिया वो किताब पढ़ने के लिए. समझ आया? सो इसका सारांश मैंने बताता हूं. ये जो प्रीचर है, प्रचारक है, he saw many things under the sun, under heaven, and he says that everything is vanity. सब कुछ क्या है? वैनिटी. हिंदी में क्या लिखा? व्यर्थ. व्यर्थ है. कितना भी कमाओ, कितना भी मेहनत करो, कितना भी हो लेके आओ जीवन में, सब कुछ क्या है? व्यर्थ. हवा आया, हवा गया. So this is what the message that he gives. But in many places he says that in chapter 3. Chapter 3. He said there is a time for everything. इस दुनिया में जितनी बातें हम देखता है सब बातों के बारे में इधर अध्याय 3 का 1 से लेकर 8 तक लिखा है. अध्याय 3 का 1 से लेकर 8 तक इस धरती पर कितनी बातें एक दिन और एक रात में होता है सबका टाइम के बारे में लिखा है. पढ़िए कुछ वचन. हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है. जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और संगा करने का भी समय, डाल देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय. सो अंडर द हेवन एवरीथिंग, हर एक समय उसको दिया गया है. समझ आया? For everything that we see here, God has already appointed a time for them, and it will happen according to that time. समझ आया? मतलब हमारा सोच विचार के अनुसार नहीं होगा. That is the will of God. समझ आया ना? Then coming to chapter 3 verse 9 onwards, उन्होंने एक बात बोला, परमेश्वर हमको खुशी करने के लिए और हम खुशी रहने के लिए कुछ काम तो दिया. वो क्या है? पढ़िए अध्याय 3 का 9 से लेकर. So chapter 3 verse 9 onwards it says, God already given you a task to do, and if you are doing that task, you are happy. You can live a happy life. पढ़िए. काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम जो
बड़े काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। चैप्टर 3 का 9 से लेकर आपने पढ़ के देखा था कि इंसान के जीवन में परमेश्वर ने क्या सौंपा था? 12 मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी नहीं परमेश्वर ने हमको क्या क्या काम दिया? भलाई। सो इन जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15, उत्पत्ति अध्याय 2 का 15 में क्या लिखा? परमेश्वर ने क्या बोला था हमको? मतलब ये करते हुए अपना जिंदगी जीना ही हमारे लिए खुशी का बात है। बाकी सब कुछ हमने खुशी करके सोचता है। वो लेखक ने क्या बता रहा है? वो अर्थ है आज होगा वो खुशी। अपना मेहनत से काम करना, खाना खाना, खुशी से जीना, यही है परमेश्वर हमको दिए हुए। 2 का 15 जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वो भी हो चुका है। और परमेश्वर की वो 15 समझ आना है तो 14 से लेकर 9 से लेकर पढ़ के आना है। तो बड़ा सा फिर क्या समझ आया 15 में? ये क्या बोल रहे हैं कि जो बातें हुई वो फिर से होगी। पूरा का पूरा ऊपर से लेकर पढ़ के आकर 15 पढ़ना, क्योंकि वहां शुरुआत में लिखा है that which already has been, that which is to be already has been, and God seeks what has been driven away. So परमेश्वर हमको एक काम दिया, अपने मेहनत से काम करके एक अच्छा जिंदगी जी के जाना, परमेश्वर की योजना के अनुसार जीना। इससे ज्यादा हमको खुशी करने का कुछ बातें दुनिया पर नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ पाया प्रीचर ने, और जो लिखा, फिर भी सब कुछ पाने के बाद उनको समझ आ गया परमेश्वर की योजना का छोड़कर मैंने कितना भी मेहनत करूं, कितना भी काम करूं, सब कुछ क्या है मेरे लिए एक बात वर्थ नहीं है, मेरा इस आत्मा को परमेश्वर का अनुसार जीना, इतना ही वर्थ नहीं है, बाकी सब कुछ। इसलिए यीशु मसीह ने बोला एक इंसान दुनिया का सब कुछ जीतने के बाद भी इफ ही लूज हिज हार्ट और सोल व्हाट इज द यूज? वचन में लिखा है, यीशु मसीह खुद बोला। सो सेम मैसेज इधर से आप लोगों को मिल जाता है। सो कमिंग टू चैप्टर 3 का 16, हम मिट्टी से आए, मिट्टी में वापस चला जाएगा। चैप्टर 4, आजकल जो हो रहा है वो बात वहां लिखा है, मैं जो पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं तो आप लोग खुद समझ सकता है। देन कमिंग टू चैप्टर 7, एक मूर्ख और एक अच्छा व्यक्ति के बारे में तुलना करके लिखा है। जस्ट लाइक वी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रोवर्ब्स, नीति वचन में लिखा था वैसे ही अध्याय 7 में। देन चैप्टर 9, ये सोशल फैक्ट इट इज रिटर्न, मृत्यु हर एक व्यक्ति को, मृत्यु हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। देयर इज नो वे टू एस्केप, दैट इज रिटन चैप्टर 9। देन चैप्टर 11 वर्स 9 पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। क्या लिखा वहां? अपने जवानी पर अपने इच्छा के अनुसार जियो, सब कुछ लिखकर नीचे आकर क्या बोला? परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसका अनुसार जो किया उसके अनुसार परमेश्वर तो देगा। शायद ये व्यक्ति ने किया होगा, परमेश्वर ने दिया,
बहुत अच्छा से समझ लिए। So a preacher should be a person who experienced all these things. Not should be, might be. कभी कभी हम कुछ बातों को ऊपर प्रचार करने के समय हम ऐसे बोलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मैं मेरे जीवन के बारे में हमेशा बोलता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैंने वो संदर्भ में से गया था, आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। इसलिए वहां क्या लिखा, रिजॉइस ओ यंग मैन इन योर यूथ, आपका जवानी पर खुशी मनाना, एंड लेट योर हार्ट चीर यू इन द डेज ऑफ योर यूथ, वॉक इन द वेज ऑफ योर हार्ट एंड द साइट ऑफ योर आईज, अपना दिल के अनुसार चलना, आपकी नजरों के अनुसार चलना। बट एक बात तो समझना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो जो किया उसके अनुसार नहीं करेगा। इसका इसका मतलब ये प्रचार में ये बोलना चाहता है, ऊपर वालों ने देख रहा है, सो डू अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ ऊपर वाला गॉड, सो द जजमेंट विल बी गुड, न्याय अच्छा इनाम आपको मिलेगा। ये लेखक ऐसा नहीं बता रहा है हम जो कर रहे हैं सब कुछ गलत है करके, इन्होंने इसलिए लास्ट में लिखा व्हेन यू आर लिविंग थिंक दैट ऊपर वालों ने देख रहा है, यू विल गेट अ रिवार्ड। सो तेरा नजरों से जो देखता है, तेरा दिल से जो पसंद करता है, वो ऊपर वालों को पसंद आने वाला जैसा ही हुआ तो देयर इज नो प्रॉब्लम। उसका मैसेज ऐसा आता है, समझ आया? देन चैप्टर 12 पढ़िए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर जाए, उस समय घर के परहुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिछनहारियां थोड़ी रहने से के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। और इन चैप्टर 12 उन्होंने हमारे जवानी पर हमें क्या याद रखना है, हाउ वी शुड लिव इन आवर यूथ, इन आवर दिस वी ऑल आर यूथ। जब जवान होता है तब कैसे जीना है, किसको याद रखना है, सब कुछ बोलते हुए नीचे आते आते 12 का 9 से लेकर हाउ ए प्रीचर शुड बी, एक प्रचारक कैसा होना है करके भी लिखा। मैंने एक दिन शायद क्लास लिया था, इसमें से थोड़ा सा बात है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ ए प्रीचर शुड बी। चैप्टर 12 वर्स 9 से पढ़ना। 9 से उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता तो एक उपदेशक कैसा क्या कर देने वाला व्यक्ति है, प्रजा को ज्ञान भी सिखाता, ज्ञान को देना है। इफ यू वांट टू टीच विजडम टू द पीपल, हम क्या क्या करना है, यू हैव टू वेट इट, यू हैव टू स्टडी इट, यू हैव टू अरेंज इट, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू। ज्ञान से अगर आपको किसी को कुछ बुद्धि का बातें देना है तो यू हैव टू वेट इट, उसका हिंदी क्या है, पढ़िए संजय। और फिर से पढ़ना। हाँ, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और सांस परख करके बहुत से नीति वचन कर्म से रखता था। पता नहीं हिंदी में उतना अच्छे से नहीं आया, बट इन इंग्लिश इट इज वी हैव टू वेट इट। वेट मतलब ये जो वचन मैंने लिया हो उसका कितना बारी है वो मुझे भी समझ, ये बारी है मतलब बहुत 2-3 किलो ऐसा वाला बारी नहीं, सांस परख कर हम देने के समय उसका गहराई कितना है हम हिंदी में देखना पड़ेगा, हम देखना पड़ेगा पहला प्रचारक। देन यू हैव टू स्टडी वो वचन के बारे में, यू हैव टू स्टडी, बहुत स्टडी करना पड़ेगा अलग अलग किताब और प्रार्थना के द्वारा वो वचन के अंदर का मतलब को हमने पाना पड़ेगा। देन यू हैव टू अरेंज इट, बुद्धि मिला उसको कहाँ कैसा कैसा बोलना है, यू हैव टू अरेंज करना है, जैसा हमारा बाइबल को अरेंज किया है। समझो पहले ही प्रकाशित वाक्य है, उत्पत्ति लास्ट है, पढ़ने का समय कैसे समझ आएगा, पहला हुआ वो वाला कहानी, लास्ट में हुआ सृष्टि, उसको अरेंज करना है हम। सो बिफोर वी प्रीच हाउ वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट इट, वेट मतलब कितना गहरा है समझना है। देन व्हाइल यू आर वेटिंग इट यू विल कम टू नो,
उदाहरण बताता, वो वचन आधा घंटा का प्रचार है, जो वचन मुझको मिला ये आधा घंटा में खत्म होता है नहीं, हमको वेटिंग करने का समय समझ आता है। देन यू हैव टू स्टडी, उसके बारे में पढ़ाई करना है। तीसरा, यू हैव टू अरेंज, ये सब कुछ यू हैव टू डू विथ ग्रेट केयर, बहुत संभालते हुए सब बातें करना है। नहीं तो इस ग्रेट केयर मतलब कभी कभी हम वचन लेकर अपनी बातों को लेके आता है, वो संभालते हुए हम करने की जरूरत है। समझ आया प्रचार का तरीका कैसे होना है? यस सर। देन 10, उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। मतलब कभी कभी हमारा मन भावने से भी हमारा प्रचार होता है, दैट इज नॉट राइट। प्रचार में से वो वचन क्या बताना चाहता है वही वचन हमने बोलने की जरूरत हो, हमने क्या बोलने का है वो नहीं, परमेश्वर और वचन से क्या बोलने के लिए हमको बोला वो बोलना है। समझ आया? सो दैट इज द वे ए प्रीचर शुड प्रीच, दैट इज रिटन वेरी क्लियरली हियर। देन और 11, बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और स्वभाव के प्रधानों के वचन गाड़ी हुए किलों के समान है, क्योंकि एक ही सरवा है कि और से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से शौकी सी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ नया सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का अंत में प्रचारक एक बात बोलते हुए समाप्त किया, अगर एक इंसान के जीवन में कुछ वैनिटी नहीं है, कुछ अच्छा होना है, तो एक ही काम है उनका, देयर इज ओनली वन ड्यूटी, व्हाट इज दैट? ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड एंड लिव, परमेश्वर का आज्ञा मानना और जीना, यही है आपके जीवन में कुछ मतलब ही का बात। yes, और मेरा जीवन में भी। समझ आया? yes, sir. So this is all about the book of Ecclesiastes. Book of Ecclesiastes एक प्रीचर कैसे होना करके वहाँ बहुत अच्छे से लिखे, we have to wait, we have to study, we have to arrange। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल एक वचन लिया मैंने, चिल्लाने वाला प्रचार कहाँ का किसी से सुना हूँ, just like some people will shout simply, no content but they will start shouting। So when you study worship and preaching subject आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोग प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ तो इफ यू आर स्टैंडिंग, मे बी आपका जीवन और सुलेमान के जैसा ही बुरा जीवन होगा, फिर भी बोलने का समय जो बातें बोलता है ना, उसका मतलब ही होना। एक गधे से परमेश्वर बात करवाया, सो एक इंसान से भी बात करवाएगा। वो पापी व्यक्ति होगा, परमेश्वर का इच्छा है तो उनसे भी बात करवाएगा। सो दिस इज द वे वी शुड प्रीच। And while you are preaching, it should give a thought in the hearer's heart। उन्होंने हमारा एक इंसान का साइकोलॉजी ऐसा है, when someone is teaching you or giving you some suggestion or some instruction, हम क्या ढूंढना चाहते हैं उसमें से, आप जो बोला वो गलत है करके हम स्थापित करने के लिए हमारा मन हमेशा होता है। समझ आया? Every time when someone is instructing us, our heart will find the way to tell them that you are saying that is wrong। वो हमारा दिल, हमारा जीवन ऐसा है, किसी दोस्त ने हमको बताया तो राइट जाना, हम बोलना चाहते हैं राइट, राइट नहीं, हम लेफ्ट गए तो भी वहां पहुंच सकता है, मतलब हम एक्सेप्ट करने के लिए कभी कभी तैयार नहीं होता है। सो व्हेन यू आर प्रीचिंग, लिखने वहां बैठने वाला लोग, दोस्त आर हियरिंग टू यू, दे आर फाइंडिंग द वे टू प्रूव यू एज अ रॉन्ग फेलो, और दे आर फाइंडिंग वे टू प्रूव दैट यू आर स्पीकिंग रॉन्ग। वो लोग ये सोच में बैठेगा कभी कभी, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये गलत है करके मैंने इनको स्थापित करूंगा। मतलब प्रचारक कैसा प्रचार करना पड़ेगा, वो कितना भी रास्ता ढूंढेगा, मैं गलत बात बोला करके बोलने के लिए, मैं जो बोलता हूं उसको पक्का उत्तर के समान बोल देना है, तो कितना भी ढूंढो यही होगा आंसर। What all the ways you are finding to prove me wrong? You can't prove me because I have waited it, I have studied it, I have arranged it and I am preaching now। अभी समझ आया? समझ आया नहीं यार? That's why we have evaluation system here। yes, किसी ने गलत बोला तो उसमें लिख के रखेगा, हम वापस आकर वही वचन लेकर फिर डिस्कशन करेंगे। Now you understood how you should preach।
आपका मुंह से जो बातें आता है कंफर्मेशन, इट शुड बी ए कंफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आज इतना क्लास लिया, आप लोग सुना, आप लोग जाकर फिर पढ़ने का समय लगा, सर ने जो बोला उल्टा है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा मुझे आकर, बट बिफोर आई कम हियर आई विल सिट एंड आई विल प्रिपेयर एंड आई विल मेडिटेट, आई विल मेक श्योर आई एम गोइंग टू से दिस थिंग एंड दे कांट प्रूव मी एज ए इट वाज रॉन्ग। मतलब ये कहां से मिलता है, हम परमेश्वर से पाकर आकर खड़े होना पड़ेगा, समझ आया? Yes, sir. So that is the way we should preach. Preaching is not a simple thing. We are coming here and you are doing something and सुनने वालों को भी डाउट है, सुनाने वालों को भी डाउट है, क्या फायदा है? मैंने पिछले रविवार को बोला था चैट जीपीटी से लेके नहीं आना, सुनने वालों को भी डाउट लगेगा, सुनाने वालों को भी डाउट है, हाँ मैंने ये लिख के आया। सो टेक ए वर्स, वचन लेना, वो कितना गहरा वाला वचन है समझना, उसके बारे में स्टडी करना, उसको अरेंज करना, पॉइंट वाइज यू कैन मेक इट अरेंजमेंट, देन कम एंड स्टैंड एंड प्रीच, देन द प्रीचिंग विल बी Yes. गुड। समझ आया ना? So this is the way we should preach. That is all about the book of Ecclesiastes. A preacher, the preacher, एक सभा का उपदेशक, समझ आया? Yes, sir. So coming to chapter 3 once again, there is a time for everything and it will happen accordingly. And everything is vanity and there is only one thing that is not vanity, if you are doing the duty that God have appointed you to do. परमेश्वर की आज्ञा मान के जीना, ये बात तो वैनिटी नहीं है। So this is the main message from the book of Ecclesiastes. समझ आया? And the main theme, what is the theme? There is a time for everything. God has appointed a time for everything that is on there. परमेश्वर ने हर एक चीजों के लिए एक टाइम को अपॉइंट करके, नियुक्त करके लिखा है, वही समय पर वो बात है होगा। Then there are many themes that is there that we will study when we go through the deeper way of deeper study from the book of Old Testament. अभी इतना बातें समझ आया? Yes, sir. Sir, this one. कुछ कुछ बाइबल में अभी जो किताब हम लेने वाला है, कुछ कुछ किताब में सॉन्ग ऑफ सोलोमन लिखा है, कुछ किताब में सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स लिखा है। हिंदी में कैसे लिखा है? श्रेष्ठ गीत करके लिखा है, मतलब बहुत बड़ा गीत। और ये जो क्लास लेने से पहले एक वार्निंग नहीं, एक इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि पहली बार जब मैंने क्लास लिया था हमको कुछ बातें पढ़ते हुए हंसी आता है, कुछ वचन पढ़ते हुए हंसी आता है। स्माइलिंग इज नॉट अ बैड थिंग, बट कॉन्टेक्स्ट अभी अलग है। सो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स और सॉन्ग ऑफ सोलोमन, अध्याय 1 का 1 में लिखा है द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग विच इज सोलोमन्स, समझ आया? So maybe it was written by Solomon. But 1 का 5 पढ़ के देखना, I am very dark but lovely। जब उनका बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने काला है, ऐसा कुछ बातें बताया। Then 1 का 5, ये जो वचन पढ़ के देखना, 1 के 5, 3 का 7, 1 verse 5, 3 verse 7 and 9, 8 verse 11 and 12. Someone please, संजय 1 का 5 पढ़िए। 1 का 5। हाँ। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। Then read पहला राजा 1 किंग 3 का 1। पहला राजा 3 का 1।
फिर राजा सुलेमान मिस्री के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के सारों ओर की सरपना न बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो। और पहला राजा 11 का 1 से लेकर 8, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 1 to 8। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती की थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में सब वचनों को पढ़ने के बाद भी और सुलेमान के बारे में पढ़ने के बाद भी कहाँ पर कुछ जगह पर हमको ऐसा लगता है इट इज नॉट बाय सोलोमन, बट मोस्टली इट इज बिलीव्ड दैट एक कौन लिखा, सुलेमान ने लिखा। और उन्होंने एक ऐसा वाला जीवन था उनका, और क्योंकि एक किताब का अंदर एक लवर, एक प्यार करने वाला लड़का और प्यार करने वाला लड़की के बीच में रिश्ता कैसा है उसके बारे में लिखा है। हाउ टू यंग पीपल, ए गर्ल एंड बॉय इन्वॉल्व्ड इन देयर व्हाट इज अफेयर, लव अफेयर। एक अच्छा रिश्ता में है दोनों को जो बातें करना है, दोनों बातें लिखा है। ज्यादा इस किताब को पढ़ के देखा तो, एंड जब हम इस किताब को पढ़ के देखेंगे तब पुरुष का या औरत का शरीर का अलग अलग बात के बारे में वहां मतलब बहुत अच्छा से लिख के रखा है, ओपनली लिख के रखा है। वो जो समय में जो किताब लिखा था वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो संदर्भ अलग है। हम आज जो किताब पढ़ रहे हैं हमारा संदर्भ अलग है, वो बातें हम समझने की जरूरत है। जब हमने आज ये किताब पढ़ता है, हमने फोन के द्वारा और सिनेमा के द्वारा बोला अलग अलग बातों के द्वारा हमारा मन का अंदर पोल्यूटेड है। वी आर पोल्यूटेड इन मेनी वेज। दैट्स व्हाई व्हेन वी रीड दिस वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। समझ आया? हमने और कुछ बातें हमारा मन के अंदर सोच आता है। बट एक नंगा बात है, नंगा सच ये है, हम सब इस धरती पर आया यही प्रोसेस के द्वारा ही आया। मेरा जन्म और आपका जन्म और हमारा शादी के बाद और किसी का भी शादी होगा, उनका पीढ़ी आगे बढ़ के जाना है। तो हम जो इस किताब के अंदर से देखकर या कुछ बातें हमने सोचता है, हंसते हुए हम सोचता है, वो बातें सच तो है नहीं? ऐसा वो एक सोच में हम इस किताब को पढ़ के देखा तो परमेश्वर और परमेश्वर का रिश्ता हमसे कैसा है करके हम बहुत अच्छा से इस किताब से देख सकते। दूसरा डाउट आता है, क्यों इस किताब से लेकर प्रचार नहीं करता है? Why no one is ready to preach from this book? Why? समझ नहीं आता उनको। हम थोड़ी समय पहले एक बातें पढ़ा था, वेटिंग, स्टडीइंग, अरेंजिंग। जो वचन मैंने आज लेकर इधर खड़ा हो रहा हूं, मैं ये पक्का होकर खड़ा होना है, मैं ये वचन से बोलने से लोगों का जीवन में, लोगों का दिल का अंदर कुछ बुरा सोच नहीं क्या आना है। अच्छा, कि वहां लिखा है इक्लेसियास्टेस चैप्टर 12 वर्स 11, द वर्ड्स ऑफ द वाइस आर लाइक गॉड्स, GOADS, एंड लाइक नेल्स फर्मली फिक्स्ड। पढ़िए 11 वचन। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है। गाड़ी हुई कील मतलब क्या है? ये बोलने के समय एक एक व्यक्ति के जीवन का अंदर वो टोकने के समय दर्द आता है। जैसा हमको पक्का है तो, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम अबव, यू कैन टेक वर्स एंड यू कैन प्रीच। अगर नहीं तो क्या होगा? हमने वचन लेगा, पढ़ेगा, कुछ लोग हंसेगा, द एटमॉस्फेयर विल चेंज, सम पीपल विल स्टार्ट लाफिंग बिकॉज सम थिंग्स व्हिच इज रिटन हियर इज लाइक दैट, एंड आवर माइंड इज पोल्यूटेड। हमारा मन का अंदर और बहुत सोच आ जाता है। कुछ लोग हमारा पुराना जीवन के समय में ब्लू फिल्म देखने वाला लोग होता था। सो ये जो किताब पढ़ने में सीधा ओपनली बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग ओपनली, देयर आर सम पीपल हु यूज्ड टू अडिक्टेड विद दैट। सो व्हेन वी रीड दिस थिंग वी विल थिंक अबाउट मेनी थिंग्स। एंड हम सब अभी 18 उम्र, आजकल
छोटा लड़का भी नहीं बोल सकते, 7 और 8 लड़का, 7 और 8 उम्र का आने का समय ही लड़का के शरीर में कितना कौन सा ऑर्गन्स होता है और लड़की के शरीर में कितना कितना ऑर्गन्स होता है, दोनों जेंडर को भी समझ आए हुए हैं। अभी हमारा जो उम्र का समय था, हम लगभग 5वीं कक्षा 6 कक्षा के समय भी बिना कपड़ा भी इधर उधर घूमते थे, है नहीं? हमारा बाप दादा के समय में उसके बाद भी घूमते थे। If you think about our forefathers, they used to roam without proper clothes, without any shame, because that was the context. अभी घुमा था, now if they roam, we will laugh because context बदल गया। अभी समझ आए इस वचन को पढ़ने के समय हम कैसे समझ के पढ़ना है करके। अभी भी there are many village tribe people, लड़का लोग है तो वो जो रस्सी बांधकर एक कपड़ा ऐसा पहन के घूमता है, इतना ही होता है उनका कपड़ा। गांव में होगा बहुत पुराना लोग, धोती नहीं, धोती के अंदर लंगोट बोलता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट बदल गया। मैं ये समझाना चाहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। हम ये वचन का पढ़ने के समय हमारा कॉन्टेक्स्ट है, हम प्रभु का वचन पढ़ रहा है, पवित्र बाइबल से पढ़ रहा है। ये पढ़ने का समय में मेरा लवर के बारे में सोचने के लिए नहीं, मेरा और मेरा परमेश्वर के बीच में रिश्ता। और ये जो किताब का अंदर लड़कियों का ब्रेस्ट के बारे में लिखा है, मतलब जहां मैं पैदा हुआ था पहला दूध मैं कहां से पिया उसकी बारे में लिखा है, वो ऑर्गन के बारे में। वो ऑर्गन को एक इज्जत परमेश्वर ने बनाने का समय दिया, वो नहीं तो हम आज इधर नहीं होता था। सो द थिंग्स विच वी लव और few organs which we feel shy, without that organs my life on this earth was difficult। माँ का पहला दूध पिया तो ही हमारा जीवन में सबसे बड़ा मेडिसिन है करके हम पढ़ा होगा, नहीं तो पोलियो और सब कुछ आते थे। सो माँ का पहला दूध, आप लोगों का गांव में घर पे गाय होगा ना, जैसा बच्चा पैदा होगा वो पहला दूध हम किसको पिलाता है? क्यों? उनका जीवन भर जीने का सारा प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन विल कम फ्रॉम द फर्स्ट मिल्क दैट कम्स फ्रॉम द मदर। सो कुछ चीजें हम बड़ा होते हमने हंसने के लिए, और ऐसा एक जमाना था ये सब चीजें छुपाते हुए नहीं घूमते थे, औरत लोग भी वो सब कुछ खोलते हुए घूमते थे। अभी भी इफ यू गो टू अफ्रीका एंड ऑल यू कैन सी एंड दे आर नॉट शेमफुल अबाउट दैट। वो उनके बारे में सोचकर बहुत क्या बोलते हैं, शर्माने का बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। सो व्हेन यू रीड एंड व्हेन यू स्टडी फ्रॉम द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन और सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, ये सब बातें मन का रोना है। फ्रैंकली सेइंग, व्हेन आई टुक द फर्स्ट क्लास few people started laughing। कुछ शादीशुदा लोगों को हंसी आए। मैंने उनसे एक ही बात पूछा सीधा, आप लोगों का बच्चे लोग पैदा हुआ ना, हाउ इट हैपन? सीधा। अगर आप लोग ऐसा लगा होगा कितना बुरा बातें बोल रहा है, वो बुरा बातें नहीं है। ये एक इंसान के जीवन में लाइफ साइकिल में एक व्यक्ति बचपन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन में आते हुए जाने वाला फीलिंग्स है। ये नहीं तो हम नहीं है। अगर ये पाप है करके बोलना है तो, एंड इफ यू से दैट इज सिन, दैट इज रॉन्ग। ये जो ऑर्गन के बारे में और शादी होने के बाद दोनों मिलने के बारे में हम बात करना गलत है करके बोला, तो आदत की वाटिका में पहला शादी कौन करवाया था? क्या बोल के करवाया था? ये जो मैन अकेला होना, अकेला रहना अच्छा नहीं है कर उनके एक साथी को दिया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला दुनिया पर जनरेशन बढ़ते जाओ, फल होते अच्छा फल लाते ही जाओ। सो हु अपॉइंटेड दिस थिंग्स? गॉड। हमारा एक लड़का और लड़की के बीच में शादी होने के बाद जो बातें होता है, ये सब कुछ किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने किया। ये जो अच्छा बातों को बुरा नजर से किया तो उसको क्या नाम मिला? अडल्ट्री। मतलब एक लड़का एक लड़की शादी कर एक साथ जिया तो दैट इज गुड। परमेश्वर की नजरों में इन द आईज ऑफ गॉड दैट इज गुड। वन वुमन एंड वन मैन गेटिंग टुगेदर, मैरिड एंड दे आर लिविंग। आफ्टर गेटिंग मैरिड विद द मैन इज गोइंग विद 2-3 वुमन। आज हमने क्या सीखा? वो अडल्ट्री है, वेश्या। क्या बोलते? व्यभिचार। मतलब परमेश्वर ने अच्छा काम के लिए किया, इंसान ने कैसे उपयोग किया उसको
गलत। गलती में यूज किया, अपनी लालचों के लिए यूज किया, तब वो क्या बन गया। हाँ। इसका मतलब ऐसा नहीं है एक लड़का और लड़की के बीच में सेक्स होना, उनका शरीर को पसंद करना, ये सब बातें गलत है करके नहीं है। इंसान उसको, मैंने इसलिए बोला वी ऑल्सो हैव सम पावर एंड दैट पावर वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। हमारा लालच, हमारा सोच के अनुसार वो पावर चलेगा। तब वो क्या बन गया, तब परमेश्वर ने बोला व्यभिचार मत करना। मैंने नियुक्त किया था एक को एक को, मैंने कल एक कोटेशन पढ़ा था, परमेश्वर से नियुक्त किया हुए व्यक्ति के जीवन में एक लड़की आना है तो वो खुद लेके आए तो भी नहीं चलेगा, नियुक्त किया हुआ लड़की ही। मैं कल कहां पे कोटेशन पढ़ा, अगर आपको परमेश्वर ने चुनकर एक सेवका के लिए खड़ा किया है, आप वहां से किसी को ढूंढ ढूंढ के लेके आए तो परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। जो आना है उसको ही परमेश्वर लेके आएगा। रुको, शादी के बाद छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ ये जो मेंटालिटी के अंदर से हम इस किताब पढ़ना है। विद इन दिस मेंटालिटी यू हैव टू रीड एंड स्टडी सॉन्ग ऑफ सोलोमन। डाउट क्या था? वो एक बार शादी कर दिया ना सर, तो शादी करने के बाद फिर उसका चाहे पति और या पत्नी दोनों में से एक मर गया, फिर से शादी करते हैं। if they died you can get married, no problem। परमिशन एक ही वो अभी अकेला है ना मरने के बाद तो थोड़ी इसका हाथ में इसके साथ घूमता है। उनको एक ही तो मिला था, वो चला गया। अरे वो मर गया ना, इट इज रिटन इन बाइबल। अगर मर गया तो शादी करना। कुछ पास्टर लोग होता है मर गया करके समझकर और एक कर देता है, फिर दोनों जिंदा होता है, वो नहीं होता है। मैं राजस्थान में किसी पास्टर लोग की कहानी सुना, 2 पत्नियां, पता नहीं क्या प्रचार करेगा। सो ये जो मेंटालिटी, ये जो माइंड के अंदर जाकर हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का 2-3 वचन पढ़ना। और इंग्लिश बाइबल में तो शी, ही, अदर्स ऐसा लिखा है। हिंदी बाइबल में कैसे लिखा? वर, वधु और दूसरों ऐसा लिखा है। क्योंकि पढ़िए उसका आप दूसरा अध्याय से पहला अध्याय का पहला वचन से पढ़िए संजय। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, वह अपने मुंह के सुंबोनों से मुझे सुने, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है, तेरे बाती बाती के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंगठेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझसे मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए ना इसलिए मैं बोला डाउट आया करके, सुलेमान ने लिखा तो सुलेमान के करके क्यों लिखना है? डाउट आया अभी? वो वचन अच्छे से पढ़ के देखो। अगर मैं लिखा, मैं कैसे लिखता हूं? मेरी बाल की समान है करके लिख सकते हैं। वहां लिखा है और किसी ने बोल रहा है सुलेमान के समान है करके, इसलिए मैंने बोला डाउट है सुलेमान ने लिखा है नहीं लिखा। और someone wrote it and Suleiman took it, or I don't know, there is a confusion. I think they are Russian post. और Suleiman himself is writing just like he is writing in the name of someone else. उन्होंने खुद लिख रहा है और कुछ कैरेक्टर होके, ऐसा भी हो सकता है। मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, फिर भी मैं सीधा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, ऐसे भी लिखा होगा। सो आगे पढ़ना। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाग की बारियों की रखवाली ये लिखने वाला और ये बोलने वाला व्यक्ति एक शपर्ड है। वहां से सबूत मिला ना भाई, शपर्ड मतलब चरवाहा है। और ऐसा लिखा है, माई मदर सन्स वर एंग्री विथ मी, मेरा माँ का पुत्र लोग मुझसे लड़का बोल शी। So somewhere it feels like it was not by Solomon, and either my mother's sons were angry with me,
ये कौन सा संदर्भ में आ सकता है? मैं मदर सन्स वर एंग्री विथ मी, मेरा माँ का बेटा लोग मुझ पर गुस्सा था। यस हाँ पर्सन थी। सो द कॉन्टेक्स्ट इज, लड़की पैदा हो गई। मुझे एक बात है पढ़ने का समय याद आता है, यूसुफ का खुद का भाई लोग इनको ऊपर गुस्सा करने वाला था। मतलब वी कांट से दिस इज डन बाय जोसेफ। यूसुफ का खुद का भाई लोग इनको ऊपर गुस्सा करते थे, खुद का माँ का, यस मतलब घर वाला ही। देन वहां चरवाहा है करके भी लिखा है। सो आई डोंट नो हाउ इट गोस। सो चैप्टर 1 में आप लोग देख सकता है एक लड़का और एक लड़की दोनों के लिए इंतजार में है। सो इसको हम आत्मीय रूप से, जैसे मैंने बोला, वो लड़की हम होगा, हम है, लड़का कौन है? परमेश्वर। हम दोनों के बीच में रिश्ता कितना गहरा होना है करके बहुत अच्छा से विवरण करके लिखा है चैप्टर 1। सो कमिंग टू चैप्टर 2। So chapter 1 speaks about the relation, the deep relationship, the longing between he and she. He and she मतलब वो और ओ, लड़की और लड़का दोनों बहुत इंतजार में हैं उनका रिश्ता के लिए। और वचन अध्याय 2, the joy of the lovers, दो प्यार करने वाला लोगों के जीवन में आने वाला खुशी का बात लिखा है, आनंद की बात है। मतलब परमेश्वर और हमारे बीच में एक अच्छा रिश्ता है तो हमारे जीवन में कितना अच्छा जीवन, खुशी या आनंद मिलेगा करके हम अध्याय 2 में से समझ आता है। इसको एक इंसान के जीवन में आने वाला अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग क्या बोलते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस के साथ इधर लिखा है करके हम बोल सकता है। वचन 2-3 वचन पढ़िए। मैं सारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में हूँ, बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के उदाहरण इधर लिखा है, आया मैं रोज ऑफ शारोन। ये हम परमेश्वर से बोलना है तो हम परमेश्वर का रिश्ता में कितना अच्छा खुशबू लेके आने वाला लोग होना है। यस नहीं तो हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां लिखा है मैं उतना अच्छा खूबसूरत इंसान हूं। मतलब एक बार सोच के देखना, परमेश्वर हमें बनाया था अपनी छाया में, तब हम कैसे वाला लोग था। आदम का पहला कहानी बहुत अच्छा था, कोई पाप नहीं था, और रिश्ता कितना गहरा था। और कमिंग टू चैप्टर 3, द ड्रीम ऑफ द ब्राइड, हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग तो नहीं सर, हेडिंग नहीं सर, अध्याय 3 का नहीं है, नहीं सर। पढ़िए। रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और मतलब लड़की है ना? यस सर। सो इन चैप्टर 3 एक दुल्हन उनका होने वाला हस्बैंड की बारे में साथ जीने का इंतजार में है। सो हम नया नियम पढ़ने का समय बहुत बार हमने पढ़ा है, परमेश्वर आएगा, कभी कभी कलीसिया को दुल्हन की समान हम पढ़ेगा, कभी कभी हम मंदिर है, हम दुल्हन की समान होगा। हमारे शादी किससे हुआ? सो जब आप लोग पुराना नियम पढ़ते आए इतना दिन, वहां एक जगह पर लिखा है ना, तुम लोग वेश्या का, होशे का जीवन में इस्राएल लोगों को कैसा तो बातें परमेश्वर बताया। परमेश्वर से शादी होने के बाद, परमेश्वर से जुड़ने के बाद अन्य देव देवताओं के पास से गया तो वेश्या है करके औरत का उदाहरण लेकर होशे से शादी करवा के बोला। सो इधर चैप्टर 3 में एक लड़की उनका होने वाला पति के लिए, हस्बैंड के लिए जितना इंतजार में बैठता है, वहां पहले वचन में बताता पलंग में इंतजार करके, मतलब उनका जीवन का दूसरा एक खत्म है, वो उनका पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। ऐसा हम सोच सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला ये बातें गलत है, हंसने का, मुस्कुराने का बातें नहीं है। दिस इज द ट्रू दैट इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ। वी ऑल प्रे फॉर, आफ्टर शादी के बाद बच्चा के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने थोड़ी स्वर्गराज से हमको रस्सी से बांध के तो नहीं देगा, उन्होंने वो बच्चा पैदा करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ वे, एवरीथिंग इज देयर। उसको हम परमेश्वर का आशीष मानते हैं, नहीं सच्चाई में पूरा खोल के बता रहा हूँ। सो इधर चैप्टर 3 में दैट लॉन्गिंग, बॉन्डिंग होने वाला पति के लिए,
अगर हम सोचा तो परमेश्वर का आने वाला दिनों के लिए हम कितना शुद्ध होकर पवित्र होकर जीना है। वचन 3 हमारा सोच विचार का जैसा लिख के बताता है। हाउ वी शुड वेट फॉर द सेकंड कमिंग, हाउ वी शुड गेट रेडी। चैप्टर 3 पढ़ के देखना समझ आएगा। अपना शरीर का फीलिंग्स में लिखा है वो और अच्छे से बताना है तो। देन कमिंग टू चैप्टर 4 ही लड़का ने बता रहा है ब्राइड ग्रूम। सो ये जो ब्राइड ग्रूम है उनका होने वाला वाइफ के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में प्रेसिंग कर रहा है। वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, मुझको वो मिला, बहुत खुशी हो करके बातें कर रहा है। परमेश्वर स्वर्गराज के देखते हुए हमारा ऊपर भी, हमारा जीवन को देखते भी वैसे ही बोलना है। वो हमको अध्याय 4 से समझ आता है। अगर बोलना है तो हम अच्छे से जीना है। कमिंग टू चैप्टर 5 द सेपरेशन ऑफ द लवर्स। पढ़िए। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बसलांस सुन लिया। चैप्टर 5 आप लोग आगे पढ़ के देखने के समय दोनों एक होने वाला है। सो बोथ ऑफ देम हैव टू सेपरेट देमसेल्फ। समझ आया? आप और उदाहरण कमल और कमल का बीवी का शादी, बीवी नहीं, एक लड़की की शादी होने वाला है। सो बोथ ऑफ देम हैव टू सेपरेट देमसेल्फ। क्योंकि आदम की वाटिका में परमेश्वर क्या बोला? आइए वो पढ़ के देखेंगे। अध्याय 3 का अध्याय 4 का कहाँ लिखा है वो? क्या सर? पढ़िए। कहाँ सर? और पढ़ो। मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल। और यहोवा परमेश्वर चैप्टर 2 का 23 से लेकर 23 से लेकर। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। वहां नियम लिखा है both of them are going to be together, so they have to separate themselves। दोनों को तैयारी के बारे में दिखाता है। उदाहरण के लिए हम इस दुनिया को सबको छोड़कर परमेश्वर को मिलने के लिए हम एक अलग झुंड बन के जी रहा है मसीह पर विश्वास करते हुए। वो आप लोगों को अध्याय 5 में दिखाया जाता है। So the lovers, both of them are getting prepared, separating themselves from the world to become together। समझ आया? Coming to chapter 6, the reunion of the lovers, you can put it in that heading। So दोनों का पढ़िए। 6 हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? So आदम की वाटिका में जब पाप किया था उन लोगों को ढूंढ के किसी ने निकला था। कहानी याद आना है पढ़ने का समय। परमेश्वर ने आके ढूंढ के क्या पूछा, कहाँ गया तुम लोग? यस सर। इधर भी ऐसा एक सवाल है ना, किसी ने पूछ रहा है तेरा लवर कहाँ गया। सो अपना लवर कहाँ गया आपको पता चलना है। कमिंग टू चैप्टर 7 अगेन बोथ ऑफ देम, उनका जो रिश्ता का गहराई को समझते हुए डिलाइट हो रहा है, मतलब आनंद महा रहा है। खुशी नहीं, आनंद। खुशी आता है जाता है, आनंद ऐसा नहीं होता है। हमेशा दोनों को जीवन में ये होना ही है। सो ये जो किताब पढ़ने के समय आप लोग ऐसे समझ जाएगा, शादी होने वाला एक लड़का और लड़की का बीच में रिश्ता का बातें चल रहा है। The one girl and one boy is going to get married and their relationship is explained through many verses in this book। और वो जो लड़की का शरीर का भागों को भी लड़का ने वर्णन कर रहा है, कितना खूबसूरत है, मैं इंतजार में हूं, ये सब बातें। सो वो जो लड़की हमें करके सोचा था हमारा गुण
के बारे में परमेश्वर ने बहुत अच्छा से हमें इस वचन से बताया है। समझ आया? यस सर। इस दुनिया में एक इंसान को देने के लिए सबसे बड़ा बात है हमारे हाथों में क्या है? जैसा माँ का दूध की समान हमारे हाथों में एक बात है, परमेश्वर की वचन। समझ आया? जैसे माँ का दूध मिलने से एक लड़का पूरी जिंदगी सेटल हो जाता है, परमेश्वर को बात बताकर उनको विश्वास में ला के परमेश्वर का पीछे होने से उनकी जिंदगी और आनंद जीवन तक उनकी जिंदगी सेटल। अभी कनेक्शन तो मिल रहा है ना दोनों में, अभी कनेक्शन मिल जाएगा, अभी प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। यस सर। और वचन अध्याय 8 द लास्ट चैप्टर, द कमिटमेंट ऑफ द लवर्स। कमिटमेंट मतलब मैं तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए है, दैट एग्रीमेंट। अध्याय 8 का पढ़िए। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की साथियों से दूध पिया, तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा सुंभन लेती और कोई मेरी निंदा ना करता। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वहां मुझको सिखाती और मैं तुझे इधर दोनों के बीच में बातें करने के समय भाई का नाम आया है, ब्रदर। पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में। We have a young sister and her kids are still small. What will we do for her when a young man comes? नहीं, 8 का पहला वचन। English said you were my brother, that my brother that you So एक बहन और भाई के बीच में बातें चल रहा है ना अभी, इसलिए वहां एक शब्द को यूज किया, लाइक। लाइक का हिंदी क्या है? सर से पूछ के पता करता हूं। वचन। लाइक, वचन। नॉट दैट, like मतलब समान, समान। समान, जस्ट लाइक यू। सो Yes, हियर sir, समान। वी कैन अंडरस्टैंड दैट। अभी उदाहरण के लिए एक बहन और भाई हक किया तो भी आजकल लोग क्या सोचेगा? ये हमारा कॉन्टेक्स्ट बदल गया। इधर वो क्या बताना चाहते हैं? ओ दैट यू आर लाइक ए ब्रदर टू मी, who nursed at my mother's breast. If I found you outside, I would kiss you. मतलब उनका रिश्ता कितना गहरा करके समझाने के लिए वहां ब्रदर करके शब्द को उपयोग किया। समझ आया होगा? एक बहन और एक भाई का बीच में रिश्ता गहरा होगा, वो लोग हक करने से, चुंबन देने से नो प्रॉब्लम, बिकॉज एक ही माँ का पेट से आया। फिर आजकल ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा क्यों इस वचन पढ़ने का समय आगे आएगा कुछ लोगों को। आजकल हमारा खुद का बहन से हम हक करने के लिए थोड़ा सोच के करता है। क्यों? हालत बदल गया, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, कॉन्टेक्स्ट चेंज। आजकल हमारा बहन और भाई के बीच में भी देयर इज अ वॉल बिटवीन आवरसेल्फ। एक रिश्ता का बीच में एक लिमिट होता है ना। देयर आर सम प्लेसेस वी विल नॉट गो, देयर आर सम प्लेसेस दे विल नॉट कम। है नहीं? ऐसा जमाना नहीं था पहले का। There were a time that was not the relationship between a brother and a sister, but now because polluted mind हमारा सबका मन का अंदर है, हम बहुत कुछ बातें देख रहा है, गंदा बात है, सुन रहा है, गंदा बात है, इसलिए we can't even believe, trust each other 100%। ये बातें समझ के रखना। एक भाई को बहन के बीच में 100% ट्रस्ट, भरोसा आजकल नहीं हो रहा है भाई। वहां से आपको समझ आता है दुनिया कितना बिगड़ गई। समझ आया? अब ये वचन पढ़ के देखो, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। और रिश्ता को कितना गहराई से खोलते हुए नंगे बातें करके हम बता सकता है। नेकेड थिंग्स इट इज रिटन हियर, बट दैट हैज ए डीप मीनिंग इन आवर लाइफ। नाउ इट इज क्लियर? Yes sir. सो सॉन्ग ऑफ सलोमन पढ़ने के समय अभी ये सोच में पढ़ के देखना। समझ आया? और आजकल हम ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जी रहा है, जैसे मैंने बोला, भाई बहन को भी उतना फ्रीडम नहीं है, क्योंकि हम नजरों से कुछ देखा, हम हमारा नजरों से वही देखे। मे बी ए ब्रदर एंड सिस्टर सिटिंग समवेयर, व्हाट आवर माइंड विल से, कुछ तो गड़बड़ है, बट दे आर ब्लड रिलेटेड, खून में से रिलेटेड है, दोनों एक ही माँ का संतान है। विच मीन्स हमारा मन कितना पोल्यूशन हो चुका है। इसका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर पढ़कर उसको मानकर जीना कितना दिक्कत है हमारा। सो दैट इज व्हाट क्रिश्चियन लाइफ।
और कुछ लोग बोलेगा आपका पवित्र बाइबल का अंदर लड़की को भ्रष्ट के बारे में और उनका बाल के बारे में इतना इतना खोल के लिख के रखा है, कोई इज्जत नहीं है क्या लिखने वाला करके बोला, तो अभी हम बोल सकते हैं ना, वही भ्रष्ट से पहला दूध पीकर तू ये सवाल पूछने के लिए आज इधर खड़ा हुआ, मैं आज इधर खड़ा हुआ, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक मेडिसिन का किट, हम बोल सकते हैं सारे इलाज का एक किट हमारा माँ को देते हुए हमको दुनिया पर लेके आया। अभी हंसी नहीं आएगा, अभी बुरा सोच भी नहीं आएगा। बहुत लोगों को वो माँ का दूध नहीं मिल रहा है आजकल, वो वाला जगह पर हम कितना सौभाग्य ब्लेस्ड है करके हम सोच सकता है क्या नहीं? तो ये सोच में इस किताब लेकर प्रचार करना और मतलब बात बताना बहुत अच्छा से समझ आएगा। किसका रिश्ता से? दूसरी बात है ये रास्ते के बारे में बोलने के समय कुछ लोगों का लवर्स होगा, वो सोच में मत बैठना। इसलिए मैंने बोला अगर आप चुने हुए लोग हैं तो आपके जीवन में भी चुने हुए लोग ही, आप कुछ लोगों के बारे में सोचकर बैठा तो सिर्फ सोच ही होगा, यूनियन नहीं होगा। वो बातें समझ लेना, सो अच्छे से समझ आया होगा। यस पक्का? यस सर। छोटा सी किताब था, सीधा सीधा बाकी बातें मैंने बता दिया। अभी पढ़ने का समय हंसी नहीं आएगा, फिर भी डाउट आएगा क्यों हम पब्लिक प्लेसेस में नहीं पढ़ रहा है। इसलिए मैंने पहले से ही एक बात बोला, समझाने के लिए कॉन्फिडेंस, उसको वेटिंग, उसका स्टडी, उसका अरेंजमेंट है तो आकर बता देना। नहीं, मैं एक शब्द बोलने से लोगों को हंसी आएगा, पूरे झुंड में गड़बड़ होगा करके है तो मत बताना। समझ आया होगा? सो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक, यू कैन कम एंड स्पीक। जहां हंसना है वहां हंसना, जहां नहीं हंसना है वहां नहीं हंसना। ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाइबल कॉलेज में भी पढ़ते हुए हंसता है लोग, तब हम किसका इज्जत गिराता है? परमेश्वर का वचन का। तब वहां गलत बातें हो। परमेश्वर ने दिया अच्छा काम के लिए, लोगों ने लिया गलत बुरा सोच में। अभी समझ आया? यस हम इधर समाप्त करेंगे। सो ओनली भजन संगीता बाकी है, साम्स लेफ्ट है। यस सर। So that we will take from Monday.